नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निश्चय राणा और आप देख रहे हैं मार्केट योग यूट्यूब चैनल। सीधा चार्ट्स पर बात करेंगे। क्या होने वाला है कल। निफ्टी का ये डेली चार्ट है। यहाँ पर हमको एक और स्पिनिंग टॉप देखने को मिल रहा है। एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है आज, और लेकिन धीरे धीरे मार्केट हायर हाई हायर लो बनाता हुआ मार्केट ऊपर चल रहा है। और ये जो बड़ी कैंडल बनी थी उसके आसपास से ही मार्केट ने रिजेक्शन लिया है, और यहाँ पर एक रेड कलर की फॉर्मेशन हुआ है। तो इसका क्या मतलब है? यहाँ पर इसका मतलब ये निकलता है कि मार्केट अभी भी एक इनडिसीजन मोड में है। मार्केट कौन से डायरेक्शन में ब्रेकआउट देगा वो अभी भी क्लियर नहीं है। हालांकि एक बेरिश सेंटीमेंट का फॉर्मेशन हुआ है, रेड कलर का कैंडल है यहाँ हाई से। मतलब अगर यहाँ पर ये हाई एंड लो को कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ से हाई से हमें एक रिजेक्शन मिला है और रेड कलर का फॉर्मेशन हुआ है। तो एक बेरिश सेंटिमेंट बिल्टअप हो रहा है, वो क्लियरली हमको दिख रहा है कि एक हायर साइड से सेलिंग प्रेशर आ रहा है और यहाँ पर एक रेड कलर का फॉर्मेशन हुआ है। लेकिन अभी भी कोई भी पोजिशनल ट्रेड लेने के लिए हमें कोई भी क्लियर डायरेक्शन नहीं है जब तक कि ये रेंज नहीं टूटता है। मार्केट इसी जोन में कंसोलिडेट कर रहा है। जब तक कि कोई बड़ा गैप अप या गैप डाउन नहीं आ जाता है तब तक हमको कोई भी क्लियर डायरेक्शन नहीं मिलता है। 17,780 के ऊपर और यहाँ पर 17,400 के नीचे। तो ये जो जोन है वो जोन के अंदर ही मार्केट घूम रहा है। यहाँ पर एक इंट्राडे में डेली चार्ट पर यहाँ एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, लेकिन ये एक स्पिनिंग टॉप है जो कि दर्शाता है मार्केट कोई भी डायरेक्शन ले सकता है। तो ये क्लियर है, हमें डेली चार्ट पर हमको ये दिख रहा है। अब देखेंगे 1 घंटे के चार्ट पर क्या हो रहा है। तो 1 घंटे के चार्ट पर भी आज कुछ खास देखने को नहीं मिला है। मार्केट ऊपर पहले गैप अप खुलता है, फिर वापस नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है नीचे। मतलब वही पूरी तरह एक रेंज में ही मार्केट फंसा हुआ है। यहाँ पर कोई भी क्लियर ट्रेंड नहीं है, साइडवेज मार्केट है। कोई भी कुछ भी ज़्यादा करने के लिए है नहीं। अब और 5 मिनट के चार्ट पर देखेंगे क्या हो रहा है। तो देखिए आज मार्केट पूरा दिन एक रेंज में ही रहा है, दोनों तरह से। मतलब सी और पी, पुट राइट और कॉल राइटर्स, दोनों बायर्स को बहुत ही बुरी तरह से मतलब फंसा के रखा है मार्केट ने। यहाँ पर गैप अप पहले ओपन होता है, फिर वहां से एकदम तगड़ा सेलिंग प्रेशर आता है, सेलिंग सेल ऑफ हो जाता है, फिर अगेन यहाँ से बाइंग होता है, और फिर अगेन यहाँ पर रेंज बनाकर अगेन सेल ऑफ हो जाता है। तो मतलब ऊपर नीचे यही हुआ है पूरा दिन। मार्केट कहीं घुमा नहीं है। कल का जो क्लोजिंग था उसके आसपास ही मार्केट ने आकर क्लोज हो गया है। तो अब क्या हो सकता है इसका आगे, इसका मतलब क्या है? और ये हमें बहुत क्लियरली हमने हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी बताया था। टेलीग्राम ग्रुप में भी यहाँ पर से ये क्लियरली बताया था कि कैन प्ले फॉर अ बाउंस बैक, योर वॉच आउट फॉर रेड ट्रेंड लाइन। 16,600 पर अटका, वहाँ बेस बनाएगा, और अगर ऊपर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो सीई, ऐसा क्लियरली बताया गया था। बहुत कुछ बताया गया था यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में। यहाँ पर बहुत लर्निंग ग्रुप है, तो यहाँ पर बहुत कुछ बताया गया था। लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोगों को लर्निंग में इंटरेस्ट नहीं है। उनको बस सिर्फ लेवल चाहिए। उनको ऐसा लगता है कि जो बताते हैं वैसा होता है तो ही हम ग्रुप को फॉलो करेंगे, इसको बाकी छोड़ देंगे। जो बोला जाता है वैसा होता है तो ही हम सच है, वरना गलत है, ऐसा किसी बहुत सारे लोगों को लगता है। तो फिर मैंने सारे यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शंस दिए थे प्राइस एक्शन का समझने के लिए, वो सब कुछ मैंने डिलीट कर दिया है। क्योंकि यहाँ पर लोगों को लर्निंग से ज़्यादा सिर्फ लेवल टू लेवल काम करने में इंटरेस्ट है। तो यहाँ पर लेवल्स आपको शेयर कर दिए जाएंगे, और थोड़े बहुत इस तरह से चार्ट पैटर्न्स भी आपको मैं दिखा दिया करूंगा। तो चलिए, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको फॉलो नहीं किया, तो मार्केट योगी ग्रुप को फॉलो कर दीजिए। यहाँ पर आपको सारे लेवल्स अच्छी तरीके से मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर समझाया जाता है, तो आप यहाँ पर इसको फॉलो कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आगे क्या हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए पूरी तरह से एक मार्केट रेंज बाउंड मोमेंटम ही दिखा रहा है। मार्केट कहीं भी घूम नहीं रहा है। हालांकि एक सेलिंग प्रेशर आता हुआ देख रहे हैं हम यहाँ पर। पहले कल कल का देखें तो यहाँ से पहले ऊपर जाता है, फिर धीरे धीरे डाइवर्जेंस के साथ यहाँ पर रेंज बनाता है, फिर अगेन गैप अप होता है, फिर वापस से सेल ऑफ हो जाता है, फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है, यहाँ पर डबल टॉप बनता है और वापस से नीचे सेल ऑफ हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा 17,700 का जो लेवल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है। यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जा पा रहा है। ये जो गैप है और ये वाला जो लेवल है 17,700 का, वो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। हमारा जो अपर रेंज है, ये जो बैंड है हमारा, ये उसके अंदर ही ये वाला जो जोन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। यहाँ पर मैंने बहुत सारी लाइंस भी खींची है, वो ज़्यादा कंफ्यूजन ना करते हुए मैं आपको सिर्फ मोटे तौर पर बता देता हूँ।
कि यहाँ से मार्केट रिजेक्शन ले रहा है, वापस से नीचे है और यहाँ पर अगेन नीचे की साइड ही आ रहा है। तो अब ये क्या है, अब उसको समझते हैं। तो यहाँ पर ये जो पैटर्न दिख रहा है वो एक करेक्शन का ही पैटर्न दिख रहा है। यहाँ पर हमको ए बी सी फ्लैट करेक्शन दिख रहा है यहाँ पर, कि ए बी सी, फिर यहाँ पर अगेन ए बी सी करके ऊपर जाता है, फिर अगेन ए बी सी करता हुआ नीचे आ सकता है, और यहाँ पर मोटे तौर पर ए बी और सी इस तरह से ये फ्लैट करेक्शन कंप्लीट कर सकता है इस वाले लेग का। ये जो लेग है उसका ये 50% का रिट्रेसमेंट लेवल है 17,470 का। वो 50% का रिट्रेसमेंट लेवल इस तरह से ये ए बी सी करता हुआ कंप्लीट कर सकता है। तो यहाँ पर क्लियरली हमको पता चल रहा है कि मार्केट जब तक ये लेवल डिफेंड करता है 17,470 का लेवल जब तक नहीं टूटता है, तब तक मार्केट बड़े टाइम फ्रेम के लिए बुलिश है। सुन लो, ध्यान से सुनो। बुलिश है इसका मतलब ये नहीं कि इंट्राडे में भी ये नीचे नहीं आ सकता है। ध्यान से सुनना। बुलिश है मतलब जब तक ये लेवल नहीं टूटता है, मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर यहाँ पर आप देख पा रहे हो डेली चार्ट पर। तो यहाँ से क्लियरली हमको दिख रहा है कि मार्केट एक रेंज बाउंड में फंसा हुआ है यहाँ पर। यहाँ से वापस उठकर भी ऊपर जा सकता है। तो बड़े टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर बुलिश है, वो तब तक बुलिश रहेगा जब तक ये लेवल नहीं टूटता है 17,400 का। क्लियर है। इंट्राडे में बहुत कुछ हो सकता है, इंट्राडे में नीचे भी आ सकता है, अगेन यहाँ पर कंसोलिडेशन हो सकता है, वापस ऊपर जा सकता है। तो ये है, तो बड़े टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर हमें बुलिश है। लेकिन यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम पर हमने यहाँ पर देखा कि मार्केट यहाँ पर ये लेवल सस्टेन नहीं कर पा रहा है, 17,700 के ऊपर जा नहीं पा रहा है। पहले गैप अप ओपन होता है, अगेन सेल ऑफ आ जाता है, वापस से 17,700 टेस्ट किया जाता है, अगेन वापस से नीचे, फिर डबल टॉप बनता है, अगेन नीचे, और फिर एक और कोशिश, नाकाम कोशिश, और फिर बहुत ही तगड़ा सेल ऑफ आ जाता है। तो 17,700 बहुत ही क्लियरली हमारा एक रेजिस्टेंस पॉइंट है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, ये सारा लॉजिक मैंने एक्सप्लेन कर दिया क्या हो सकता है, कहाँ पर हमारा व्यू भी क्लियर हो रहा है कि मार्केट में एक शॉर्टर टाइम फ्रेम के लिए बेरिश सेंटिमेंट बिल्टअप हो रहा है। तो ये सब डिलीट करते हुए अब सीधे सीधे बात करेंगे। तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन दिख रहा है, यहाँ पर 1 2 3 4 टच पॉइंट है, और मार्केट यहाँ से भी सेल ऑफ हो रहा है। तो ये एक ट्राइंगल पैटर्न हो रहा है यहाँ पर। तो अगर मार्केट इस लेवल के, अब यहाँ पर इंट्राडे की बात की जा रही है कल के लिए, ओपनिंग में क्या होता है, प्री ओपनिंग में गैप अप गैप डाउन, तो लेवल्स बदल जाएंगे, क्या होगा वो बदल जाएगा। लेकिन यहाँ पर जिस तरह का अभी क्लोजिंग है उस हिसाब से अगर देखते हैं तो यहाँ पर ये वाला लेवल हमारा इंपॉर्टेंट निकल के आता है 17,625 का लेवल। ये लेवल जैसे ही टूटता है तो मतलब ये ट्रेंड लाइन के नीचे आना शुरू करता है मार्केट, तो हमें फर्दर फर्स्ट लेवल हमको ये वाला मिलेगा 17,590 का, फिर सेकंड टारगेट मिलेगा 17,545 का, 45 का, और फिर यहाँ पर नीचे मिलेगा 17,500 का, 17,515 15, और फिर नीचे अगेन हमारा वो जो फाइनल लेवल है, हमारा जो मेन लेवल है, इससे नीचे आता है। तो बड़े टाइम फ्रेम पर भी ये मार्केट नेगेटिव हो सकता है, ये वाला लेवल आएगा 17,470 का। ठीक है, ये हो गया हमारा इंट्राडे के लोअर लेवल्स। और इन केस मार्केट अगर ऊपर निकलना शुरू करता है तो ये ट्रेंड लाइन के ऊपर जब तक नहीं निकलता है तब तक मार्केट बुलिश नहीं होगा। यहाँ पर हमें बहुत ही ज़्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है, बार बार 3 बार कोशिश करने के बावजूद मार्केट वापस 17,700 को तोड़ नहीं पाया, मार्केट नीचे आ जाता है। तो ये वाला जो जोन है ये हमारा एक सप्लाई जोन की तरह काम करेगा। तो यहाँ पर अगर ये ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट निकलता है तो यहाँ 17,690 के ऊपर जब मार्केट निकलता है, 17,690 के ऊपर, क्लियर है, 17,690 के ऊपर निकलता है और यहाँ पर सस्टेन कर लेता है, तो हम फिर से 17,700 को टेस्ट करेंगे और फिर हाई चांसेस है कि मार्केट अगेन इस लेवल को तोड़ सकता है, क्योंकि यहाँ से मार्केट अगेन बाउंस हो जाता है। तो यहाँ पर अगेन बुल्स एक्टिव हो जाएंगे और यहाँ पर ये बेयर्स वीक हो जाते हैं और यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। क्लियर है। इंट्राडे में इसी तरह से ये मार्केट घूमेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट लेवल ऊपर के साइड ये वाला निकल के आता है 17,690। जब तक नहीं टूटता है तब तक हम कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे। ये 5 मिनट का चार्ट है। और छोटा स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो 1 मिनट पर तो बहुत ही पॉसिबल है। यहाँ पर ये लेवल
जैसे ही टूटता है तो आप ये इसके लिए भी टारगेट कर सकते हैं, जैसे ही इसके ऊपर निकलता है तो मार्केट यहाँ पर भी जा सकता है, लेकिन उतनी छोटी बात नहीं करेंगे, बड़ा टाइम फ्रेम है तो इसलिए हम 5 मिनट के चार्ट पर एनालिसिस करेंगे और यहाँ पर ये वाला लेवल हमारा इंपॉर्टेंट बाइंग जोन, मतलब इसके ऊपर निकलता है तभी हम बाय करेंगे। क्लियर है? चलिए, अब यहाँ पर नीचे सेलिंग इस लेवल के नीचे आता है, 17,625 के नीचे अगर मार्केट आना शुरू करता है तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है। ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ पर बार बार सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर जा रहा था वो टूट जाता है और यहाँ से मार्केट नीचे ड्रिफ्ट हो सकता है। तो फर्स्ट लेवल हमारा ये वाला निकल के आएगा डाउन साइड में 17,580-90 का। ठीक है, तो ये सारा लॉजिक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। बड़े टाइम फ्रेम में अभी भी मैं बोल रहा हूँ मार्केट बुलिश है, क्योंकि यहाँ पर ए बी सी का करेक्शन हो सकता है इस तरह से। बड़े टाइम फ्रेम पे यहाँ पर देखिए, ये पहले ही मैंने बता दिया था, ए बी और सी इस तरह से कुछ फ्लैट करेक्शन हो सकता है और फिर मार्केट अगेन ऊपर की साइड चलना शुरू कर दे। और अगर इनकेस गैप अप ओपन हो जाता है मार्केट, ग्लोबल क्यूज के रहते हुए अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है और इस लेवल के ऊपर निकल जाता है तो अगेन पहले हम देखेंगे, गैप अप ओपन होता है तो तुरंत हम कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये हमारा सप्लाई जोन है, यहाँ से मार्केट अगेन यहाँ पर कंसोलिडेशन में भी जा सकता है ये वाले जोन में। लेकिन अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो हाई चांसेस है कि मार्केट को ऊपर जाना है, तभी वो गैप अप ओपन हुआ है, क्योंकि सेंटिमेंट्स चेंज हो रहे हैं, नीचे से ज़्यादा सेलिंग बाइंग प्रेशर आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ है और यहाँ से मार्केट ऊपर भी जा सकता है। इतना एक दो और तीन बार यहाँ से मार्केट नीचे गिरने के बावजूद अगर गैप अप ओपन होता है तो समझ जाना कि मार्केट को ऊपर जाना है। लेकिन हमारा ट्रेड तभी बनेगा जब कोई इंपॉर्टेंट लेवल टूटता है, तभी एंट्री लेनी होती है। क्लियर है? तो आपको अगर हमारा एनालिसिस पसंद आ रहा है तो मार्केट योगी यहाँ पर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाइए ताकि लोगों को समझ में आए। ये लर्निंग ग्रुप है, यहाँ पर आपको सारे लेवल्स के साथ साथ सिखाया भी जाता है कि किस तरह से ट्रेड करना है। तो आपको यहाँ पर लाइव मार्केट में भी आपको सपोर्ट मिलता है, यहाँ आप टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं, यहाँ पर भी आपको इस तरह से सारी चीज़ें समझाई जाती है कि कौन सा लेवल टूटने पर किस तरह का रिएक्शन आ सकता है, तो यहाँ पर भी आप जुड़ सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और सारे लेवल्स आपको क्लियरली मैंने बता दिया, सारा लॉजिक आपको एक्सप्लेन कर दिया है और इस लॉजिक के हिसाब से अपने रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करते हुए ही ट्रेड करेंगे। और रोज ट्रेड मिले ना मिले वो बात अलग है, लेकिन रोज जैकपॉट नहीं लगते, इतना भी याद रखना बहुत जरूरी है। छोटा मोटा 60-70 पॉइंट का भी मूवमेंट कैप्चर कर पाते हैं तो बहुत हो जाता है एक दिन के लिए, फिर अपना एसएल ट्रेल करते रहो। अगर और मूवमेंट मिलता है तो ठीक है, वरना एसएल कट जाएगा, ट्रेलिंग एसएल, तो भी आप अल्टीमेटली तो प्रॉफिट में ही रहोगे ना। तो ये सेटअप के साथ, ये माइंडसेट के साथ, ये साइकोलॉजी के साथ ही आप ट्रेड करेंगे और लेवल टू लेवल ट्रेड करेंगे। यहाँ पर मैंने बताया जैसे कि मार्केट में बेरिश सेंटिमेंट बिल्ट हो रहा है, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम पर ये बुलिश है, तो यहाँ पर ज्यादा लंबी पोजीशन होल्ड करने वाला वो बाद में देखेंगे किस तरह से मार्केट नीचे आता है, बहुत तेजी से आता है, धीरे धीरे आता है, क्या बनता है, कौन से लेवल पर क्या रिएक्शन है, वो प्राइस एक्शन बताता है हमें। लेकिन अभी के टाइम पर यहाँ पर जो क्लोजिंग हुआ है उस हिसाब से सारा लॉजिक यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया गया है, तो आप उसी तरह से आप ट्रेड करेंगे। ये वाला हमारा इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल के आता है 17,690 और नीचे के साइड 17,625। ये दोनों के बीच में अगर मार्केट कहीं पर भी खुलता है तो हमारा नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। यहाँ पर एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ पर अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो ये फोर्थ वेव है, फोर्थ वेव में ट्रायंगल ही होता है। तो ये क्लियर है, सारा लॉजिक एक्सप्लेन किया है, नो कंफ्यूजन, बहुत ही क्लियरली एक्सप्लेन किया है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो दोबारा इस वीडियो को देख लेना, स्टार्टिंग से एंड तक देख लेना, मैं कौन से लेवल पर क्या बोला है वो आप क्लियरली समझ जाओगे कि किस तरह से मार्केट बिहेव करता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।